क्या वक्फ बिल से भाजपा मस्जिदों के ऊपर कब्जा करना चाहती है? क्या वक्फ से भाजपा जमीनों बेचो का कार्यक्रम शुरू होने वाला है? लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पारित हो चुका है, अब राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून बन जाएगा। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाजपा का नज़र वक्फ के ज़मीनों पर है। को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बिल लाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? जिस भाजपा के ऊपर राम मंदिर के चंदा चोरी के आरोप लगे, जिन राम मंदिर के ऊपर भाजपाइयों के जमीनों की दलाली का आरोप लगे, इन भाजपा के राज में 8 करोड़ की जमीन राम मंदिर को 18 करोड़ में दिए गए, जिस भाजपा सरकार में अधिकारियों ने जमीन खरीद डाली, जिन्होंने राम मंदिर को मुनाफे का जरिया बना दिया, तो दोस्तों उनके मुंह से मुस्लिमों के उद्धार की बातें अच्छी नहीं लगती। ये कहते हैं वक्फ के ज़मीनों को संभालने के लिए वक्फ की कानून लेकर आए हैं। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दी गई हो। सरकार करी है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने? बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी शांति और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की ये कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय श्री गजेंद्र सिंह जी। सर नॉट बिल्डिंग सर, नॉट बिल्डिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया करने वाले लोग, राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने, चंदा चोर है सर। न चीन के मसले पर रात 2 बजे तक लोकसभा चली, न पुलवामा हमले के ऊपर
रात 2 बजे तक राज्यसभा चली। और मैं आपको बता दूं, ये वक्फ बिल लाने की वजह से लोगों को इतना उलझाया गया है कि अमेरिका ने भारत पर करीब 26% टैरिफ लगा दी। इस पे कोई गोदी मीडिया चैनल बात नहीं करता है दोस्तों। बट दोस्तों, भाजपा के लिए वक्फ बिल इतना ज़रूरी है कि रात 2 से 2:30 बजे तक इस पे बहस चली। आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो, आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए, मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूँ यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूँ और सब कुछ पढ़ा हूँ, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। कल 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 गृह मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद मदरसे दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए, जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, ये जो आपका मूल उद्देश्य है बिजनेस व्यापार, उसके ऊपर आए। आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा, अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। इंडिया के सभी 232 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। इंडिया ब्लॉक ये जानता था उनकी संख्या कम है और एनडीए नीतीश और नायडू के बल पे ये बिल पास कर लेगी। बट दोस्तों, इंडिया ब्लॉक एक वोट बिल के विरोध डाली और एक भी वोट दोस्तों इधर से उधर नहीं हुआ। इंडिया को सपोर्ट में नीतीश और नायडू की वजह से 288 वोट मिले। और जहां पर नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया और भाजपा ने बिल पास करा लिया, और ओवैसी ने गुस्से में ये बिल की कॉपी ही फाड़ दी। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम कर। वक्फ बिल के लिए भाजपा की जेब क्यों लिपलिपा रही है, इसको एक बात से आपको समझना पड़ेगा। इस देश में सोने चांदी के बाद एक ही चीज़ है, वो है ज़मीन। और आगे तो आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। जिस वक्फ ज़मीनें की भाजपा को चिंता है, जिसके लिए वो कानून बना रहे हैं, उसी भाजपा को तब साफ सूंघ जाता है जब राहुल गांधी संसद में ये बताते हैं कि चीन ने भारत के 4000 वर्ग ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। एक ज़मीन वक्फ की और एक ज़मीन भारत के सरहद पर है। अब आप बताइए दोनों ज़मीनों में क्या फ़र्क है, ये तो आप बहुत ही बेहतर जानते होंगे। एक वक्फ की ज़मीन है जो मुंबई में है, जिस पे भारत के अमीर आदमी का इंटेलिया खड़ा है, और एक सरहद की ज़मीन है जिस पर चीन का कब्जा है। और अब ये किस ज़मीन के लिए कानून आएगा, ये आपको ज़्यादा मालूम है। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। वक्फ में पैसा है, और जहां पैसा है वहां राजा जी की नज़र है। आपको अब बता दूं, मुसलमानों की जितना चिंता भाजपा कर रही है, उतनी चिंता तो जिन्ना को भी नहीं है। दोस्तों, वक्फ की संपत्तियां मुसलमानों की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रही हैं, के खिलाफ मुस्लिम लोग क्यों है,
मैं आपको पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली जी से इस मसले को समझना चाहूँगा। और आखिर मुसलमान इस बिल के विरोध में क्यों हैं? मेन 5-6 पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे जो डेंजरस पॉइंट है वो डिलीशन ऑफ वक्फ बाय यूजर का है। दूसरा नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने का मसला है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वक्फ बोर्ड को एक नॉमिनेटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील करने का मसला है। फिर ट्राइब्यूनल जो है उसके पावर्स को जो डाइल्यूट इसके जरिए से किया जा रहा है। फिर आप देखिए कि ट्राइब्यूनल के सिलसिले में भी कितनी गलत फहमी फैलाई गई, ऐसा जैसे कि ये जो ट्राइब्यूनल है सिर्फ ये वक्फ बोर्ड ही के पास हो। जितनी भी इस तरीके के इदारे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या जितने भी गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, सबका अपना ट्राइब्यूनल होता है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का ये ट्राइब्यूनल, और ये ट्राइब्यूनल कोई मुसलमानों का अपना नहीं बल्कि गवर्नमेंट का ट्राइब्यूनल है, जिसमें कि गवर्नमेंट ही तीनों मेंबर्स को अपॉइंट करती है। एक एडीएम रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट करती है, एक जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करती है और एक इस्लामिक स्कॉलर को अपॉइंट करती है। फिर बार बार ये बात कही गई कि जो अभी ट्राइब्यूनल के लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली जो फैसला ट्राइब्यूनल में कर दिया उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल ही गलत बात फैलाई गई। बहुत से ट्राइब्यूनल्स के यहाँ के जजमेंट को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, और ये केसेस ऑलरेडी इन कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो जो ट्राइब्यूनल के पावर्स को भी कम किया जा रहा है, ये भी वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होने वाली है। अच्छा, वक्फ की संपत्ति पहले हाँ आपकी बात कट गई, बोलिए। सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये भी कि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो आप खुद देखेंगे कि विद इन अ ईयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, वक्फ बिल से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दूर के चश्मे से अगर आप देखें, पैसा उगलते हुए ज़मीनें आपको दिखाई देंगी। शत्रु संपत्तियां बेचकर टॉप 3 इकोनॉमी में आना चाहती है क्या? दोस्तों हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर है कि हम घर के अपने सारे सामान बेच डालें। दोस्तों दुनिया एआई के चक्कर में है। चीन ने डीपसीक बनाया है, अमेरिका ने एआई ग्रुप बनाया है, किसी ने चैट जीपीटी बनाया है, और हमने क्या बनाया दोस्तों? हम वक्फ कानून बना रहे हैं। मैं प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम अथॉरिटीज़ इस ज़मीन के मालिक क्यों हैं? हम मुसलमान को हिंदू बना रहे हैं, और मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन ने अभी तक एक भी डिजिटल चीज़ें नहीं बनाई। मैं आपको बता दूं, फेसबुक विदेशी है, इंस्टाग्राम विदेशी है, व्हाट्सएप विदेशी है, और यहाँ तक ट्विटर भी विदेशी है। ये है इनका डिजिटल इंडिया। दुनिया आसमान पर है और हम यहाँ ज़मीन खोज रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपने राय कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।